मेरे पंखों की उड़ान ना देखो, जिस दिन उड़ूंगा इस आसमान को नाप दूंगा। हेलो नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों। यूपी कांस्टेबल भर्ती 2022 बहुत सी वीडियो आई होंगी। मैंने बहुत लेट वीडियो बनाई इस टॉपिक पर। उसका मूलभूत कारण था कि सारी चीज़ों का एक डाटा क्लियर हो जाना। मैंने 50,000 पदों पर जो बात बताई थी उसमें थोड़ी सी एक चीज़ जो है वो कहीं ना कहीं मिस है। लेकिन एक चीज़ आपको बताऊं कि ये तो एक छोटी सी बात है, आपने हज़ारों वीडियो में देखी होगी, लेकिन यहाँ जरूर मैं आपके लिए एक इम्पोर्टेंट चीज़ लेकर आया हूँ, वो महत्वपूर्ण है। देखो तैयारी कैसे करें, मेरी बात समझना। आप CGL का फॉर्म जरूर भरे होंगे, मुझे लगता है 100% भरा होगा। ज़्यादातर लोगों ने CGL का फॉर्म भरा हुआ यूपी में, क्योंकि लोगों की पसंदीदा जॉब भी है। तो देखो, मैथ आराम से पढ़ो, रीजनिंग पढ़ो और GS पढ़ो। बाकी सब चीज़ों को एक तरफ रख लो। अभी अगर आपको 19-20 लगता है, 75 क्वेश्चन तो ये हैं SSC CGL में आपके, समझो, वो भी क्वालिफाइंग नेचर के। इंग्लिश का पोर्शन मैं बाद में बताऊंगा, वो इससे अभी मतलब नहीं है। लेकिन जब आप इस लेवल का पढ़ लेंगे ना, तो ये जो कांस्टेबल की भर्ती है, मैं ये नहीं कह रहा, देखो ज़्यादातर ऐसा होता है ग्रेजुएशन भी कर लिए होते हैं, क्योंकि कई सालों से भर्ती नहीं आई है, उसका ही फर्क। जब आप इस लेवल का पढ़ लेंगे तो मैं लिख के देता हूँ 101% आपकी जॉब लग जाएगी। 101% आपकी गवर्नमेंट यूपी कांस्टेबल में जॉब लग जाएगी, ये लिख कर देता हूं मैं। क्योंकि SSC CGL का मैथ हर टॉपिक आप उठा के देख लोगे, उस तरीके के इतने क्वेश्चन कर लोगे कि आपको खुद समझ आ जाएगी कि मेरे से क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। तो मैं वही आपको बता रहा हूं कि कुछ मत करो मेरे भाइयों, ये पढ़ लो। दोस्तों, मेरे भाइयों बहनों, एक बात समझना इस चीज को, अगर आप इस लेवल का पढ़ेंगे तो कोई आपका सिलेक्शन रोक ले, ये असंभव है, लिख के देता हूं। अगर आप CGL का 60% भी पढ़ लेंगे इन पोर्शन को, आपका सिलेक्शन रोक ले, ये तो असंभव सत्य समझ लो। आप SSC CGL में जब प्री से क्वालिफाइंग नेचर के पेपर को पार करके मैंने एग्जाम की तरफ जाएंगे तो और ज्यादा हार्डवर्क करेंगे, समझना। कांस्टेबल की भर्ती को क्यों देखना, अरे हम तो SSC CGL की भर्ती देखेंगे और जो इस लेवल की भर्ती आएगी वो भी देखेंगे। हमको तो जॉब चाहिए, ये समझो मेरी बात, ये दिमाग में यहां सेट कर लो कि हमको तो बस जॉब चाहिए। और एक बार ये सेट हो गया, समझ लो जॉब लग गई। अब देखो, इसमें पदों की बात बताता हूं मैं क्या है कि पद जो है आपके 40,000 से ज्यादा खाली हैं। 40,000 से तकरीबन 50,000 के आसपास, 50K के आसपास पद खाली हैं। अगर मेरी बात कहीं भी गलत लग रही हो, एक बार सही से गूगल पर सर्च करके देखना, बाकायदा एक आध न्यूज नहीं देखना, 2-4 न्यूज देखना, उसके बाद ये डिसाइड करना। लोग कह रहे हैं पुरानी न्यूज है, ये न्यूज है। मैं आपको ये जो है इसी साल लगभग जनवरी से बता रहा हूं कि 50,000 के आसपास पद खाली हैं, उन पे भर्ती हो सकती है। लेकिन ये मैटर क्या पड़ रहा है वो भी मैं आपको बता रहा हूं। ये मैटर यहां ये डाल दिया जा रहा है कि हम दिसंबर में भर्ती, लगभग इसकी जो भर्ती है उसको 2024 की तरफ मोड़ने की कोशिश करी जा रही है। तो लगभग 2023 में ये कंप्लीट करी जाएगी एग्जाम करा के, और एग्जाम लगभग इसका जुलाई के आसपास होगा। जुलाई अगस्त में एग्जाम होगा, ये कंफर्म लिख के रख लीजिए। फॉर्म तो आपके नवंबर दिसंबर में भर जाएंगे, लेकिन एग्जाम जुलाई अगस्त में होगा। रिजल्ट आते आते नवंबर दिसंबर लग जाएगी, ये भी कंफर्म समझ लो। क्यों, उसका रीजन बताता हूं, क्योंकि 2024 का इलेक्शन है और उत्तर प्रदेश की लोकसभाएं जो हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री पद के लिए। इसलिए इन पदों पर भर्ती तो लगभग 50,000 आसपास होगी। किसी ने आपको गलत तरीके से मोटिव कर दिया, वो ये ना कि यूट्यूब पर तो कुछ भी डाल दो, वो नजर आ जाता है। मैं भी डालूंगा, वो भी नजर आ जाएगा, लेकिन सत्यता को कैसे नकारोगे? इतना तो आप जानते हो कि 2024 में यूपी लोकसभा चुनाव है, और यूपी लोकसभा चुनाव है उसका फायदा आप भी उठाओ। किस मैटर पर उठाओ वो भी मैं बताता हूं। समय समय पर ट्विटर पर ट्रेंड कराते रहो, भले ही कुछ नहीं होगा, लेकिन जब इलेक्शन का समय होगा, चारों तरफ क्या होगा, इसका प्रचार होने लगेगा। 2024 के इलेक्शन होगा तो चाहे कोई भी हो सत्ता में, विपक्ष में बैठा हो, हर आदमी आवाज उठाएगा, और इसका दबाव सरकार पे पड़ता है निश्चित तौर पे। मैं कह रहा हूं UR की, यानी कि जनरल की जो आयु है वो 25 साल कर दी जाए। भैया कोविड-19 कोई लेके नहीं आया था, ये कोविड-19 कोई बच्चा लेके नहीं आया था, कोई सरकार लेकर नहीं आई थी, ये प्राकृतिक आपदा थी, आई अब जा चुकी है। भले ही 2-1 जगह केसेस निकल रहे हैं, वो अलग मैटर है, लेकिन समझो ये कोई लेके नहीं आया था। अब मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, ये बात समझो। इस समय क्या हुआ था,
राहत कोष, जो राहत कोष थे वो, और बैंक में जो लोन फोन थी वो। आपको सबको पता होगी मेरे दोस्तों, ये दोनों चीज 100% सच है या नहीं? ये किसने की? ये सरकार ने की, गवर्नमेंट ने की। तो भैया आयु में छूट क्यों नहीं हो सकती? आयु में एक बात याद रखना, ये जब आप मांगोगे, कहावत है हमारे गांव में, पुरानी कहावत है, सबके यहाँ कही जाती हो कि जब बच्चा रोएगा तभी तो माँ दूध पिलाएगी। जब तक आप अपनी आवाज नहीं उठाओगे, अपनी बात को कहोगे नहीं, लोगों को सुनाओगे नहीं, तब तक आपकी आवाज सुनने वाला कौन है? कोई भी नहीं, कैसे भी नहीं सुनेगा। ये लिख के रख लो, अपनी सफलता की गांठ बांध लो कि अगर आपको सफल होना है तो भैया थोड़ा सा आपको आवाज लगानी होगी, अपने हक में अपनी आवाज उठानी होगी। मैंने बता दिया, ये फॉर्म तो नवंबर दिसंबर में भर जाएंगे, लगभग नवंबर में स्टार्ट होंगे, दिसंबर 1 महीने 1.25 महीने का समय रखेंगे और दिसंबर तक ये क्लोज करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मेरे भैया ये बात याद रखना मेरी बेटा कि ये एग्जाम जुलाई अगस्त तक ही जाएगा। लेकिन ये 3 टॉपिक पढ़ लिए, 101% आपका सिलेक्शन हो जाएगा इसी भर्ती में। कोई रोकने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। ये बस आपको करना है, कोई और करने आने वाला नहीं है। जो मैंने स्क्रीनशॉट पे लगाया है वो आपको न्यूज में मिल जाएगा, बस एक बार गूगल सर्च कर लो। समझो मेरी बात, एक बार गूगल सर्च कर लो, आपको खुद पता चल जाएगा सर क्या बोल रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं अलग अलग तरीके से, सिपाही देखो ऐसे ही नहीं होते, फॉरेस्ट गार्ड में भी होते हैं, एक डिपार्टमेंट होता है, पूरा प्रशासन के द्वारा उस पर काम किया जाता है। तो अलग अलग तरीके से भर्तियां सिपाहियों में भी आती है, कई तरीके की, ये आप सब जानते हैं। तो अगर देखो सिलेक्शन लेना है, अब इसमें एक मैटर और लोगों को ज्यादा हुआ बनाया पड़ा, तो मैं कहता हूं ये 25 साल जब यूआर की एज कर दी जाएगी तो निश्चित तौर पर जो मेहनती बच्चा होगा, जिसने सपना देखा होगा कि हाँ भैया मेरी नौकरी लग जाए, मैं परिवार की स्थिति को थोड़ा सा बेहतर कर दूंगा, अपने परिवार की स्थिति को थोड़ा सा बेहतर कर दूंगा, उनका जीवन यापन अच्छा गुजरेगा, मेरे भाई का शिक्षा अच्छी हो पाएगी, मेरी बहन की शिक्षा अच्छी हो पाएगी, मेरे माँ बाप के लिए अच्छा जीवन यापन हो पाएगा, उनके सपने हो पाएंगे पूरे कि हाँ मेरे माँ बाप ने कुछ देखा था मेरे लिए, वो भी पूरा हो गया। एक लाइन जरूर कहूंगा कि ये दीवारें पर्दे की तरह हिलनी चाहिए, लेकिन शर्त है ये बुनियाद हिलनी चाहिए और इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। दोस्तों कभी पीछे मत हटना, हिम्मत मत हारना। मैं श्योर हूं कि जो यूपी कांस्टेबल का दे रहा होगा वो अब शायद ग्रेजुएशन कर लिया हो और वो एसएससी सीजीएल का भी एग्जाम देगा, पास्ट में एपीआर में किसी में देगा जरूर, और वो देगा तो इन 3 सब्जेक्ट को पढ़ेगा और वही सिलेक्शन जरूर ले लेगा, क्योंकि नवंबर में फॉर्म स्टार्ट होते हैं, दिसंबर में क्लोज होते हैं, तब तक आप सीजीएल का एग्जाम दे चुके होगे और जब आप सीजीएल का क्वालिफाई कर चुके होगे, प्री मेन की तरफ भाग रहे होगे, तो ये तो आपके लिए जब कांस्टेबल की तरफ देखोगे ना मुड़ के, तो ऐसा लगेगा क्वेश्चन देखूंगा टिक लगा दूं, और ये कम से कम आपके साथ 80% क्वेश्चनों में होगा, रीजनिंग के भी और मैथ के भी, कि आप क्वेश्चन देखोगे टिक लगा दोगे, क्योंकि एसएससी सीजीएल का सिलेबस आपको भी पता है छोटा नहीं है, आसान नहीं है मेरे दोस्तों। मैं मिलता हूं आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में। अगर इस चैनल पर नए हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना, जिससे कि आपको सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। बस यही कहूंगा दोस्तों कि अपने हौसलों में उड़ान रखो और जब भी आसमान में उड़ा पूरा आसमान नाप दो। वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल। ये चक्षु पब्लिकेशन की टीम के द्वारा तैयार की गई वेस्ट बुक है। इस बुक की दोस्तों मैं आपको कुछ खासियत बताने वाला हूं जो आपकी सफलता में 4 चांद लगा देगी और आपकी सफलता को 100% सुनिश्चित कर देगी। देखिए 3000 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के साथ साथ आपको मिल रहे हैं 5 सर्वश्रेष्ठ मॉक, और ये विगत जो परीक्षाएं हुई हैं उत्तर प्रदेश में कांस्टेबल की, उनके प्रश्नों का सर्वश्रेष्ठ जो संकलन है वो इस बुक में है, जो आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा। दोस्तों ये वेस्ट टीम के द्वारा तैयार की गई वेस्ट नहीं सर्वश्रेष्ठ बुक है। आपको मैं ये बता रहा हूँ दोस्तों, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाके इसको परचेज़ कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी बुक है और आपकी सफलता को सुनिश्चित कर देगी। दोस्तों लिंक मैंने दे रखा है, आप वहाँ जाकर परचेज कर लीजिए। धन्यवाद।